जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं मेरे दोस्त। बाकी औरों के लिए आप सिर्फ एक किस्मत वाले हैं। साथियों, सुप्रभात। आप, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा फोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि मेरे दोस्त, अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरे दोस्त, अब हमें हंसकर बाहर आना है या मुश्किलों को हार जाना है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट ड्रो मेटाफोर डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर। और अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से टाइगर टाइगर टीम इंडिया के पावन मंच पर श्रीमान सेवाकांत त्रिपाठी सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। और सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। मध्य प्रदेश से रीवा एक जगह है, वहां से बात कर रहा हूँ। नाम है शिवाकांत त्रिपाठी। पिछले 1.5 सालों से इस सिस्टम का पार्ट बना हूँ। और थैंक्स टाइगर टीम इंडिया की इस पावन पावन मंच पर, जो कि अनुराग आर्य सुबह सुबह आ जाते हैं, शाम को भी कंटिन्यू, जो उनकी निरंतरता है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वो जो निरंतरता ना होती, जो जो कंसिस्टेंसी, ये जो प्रोग्राम ना चलता, तो पता नहीं, बहुत सारे लीडर तो आते लेकिन टिक ना पाते। तो मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। टाइगर टीम का जो मंच है उसको संचालित करने के लिए जितने भी इसमें लीडर हैं, जो आते हैं लगातार सुबह शाम दोनों टाइम, उन सब लोगों के प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव है। आज हम कुछ सीखेंगे इस शिक्षण सत्र में कि कैसे हम अपने व्यवसाय को एक नया आयाम दे सकें, नई गति दे सकें, नई ऊंचाई पे ले जा सकें। यद्यप हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि शाम को हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। और सुबह जनरली हम लोग कुछ गुर सीखते हैं, कुछ टेक्निक सीखते हैं, कुछ तौर तरीके सीखते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस वाला काम है, इसके पहले इस टाइप का काम हम लोगों ने जनरली नहीं किया था। तो निश्चित तौर से हमें वो काम करना पड़ेगा जो इस सेक्टर पे हमें ग्रो करने में मदद कर सके। उन पॉइंट्स को, उन तौर तरीकों को जानना बहुत जरूरी है। क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं, कैसे हम टीम का निर्माण करें, कैसे टीम के साथ आगे बढ़ें। चलिए इस सिलसिले पे अपन शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम पहला चैप्टर तो यह है साथियों, कि यदि हमने मेटाफोर्स का प्लान समझ लिया है और हमने ब्लॉकचेन को समझ लिया है, हमने वेब 3.0 का भविष्य समझ लिया है, हम ये जो टेक्नोलॉजी का बूम हो रहा पूरे वर्ल्ड में, इनको अच्छे से तार्किक रूप से अपना लॉजिक लगा करके, हमें इस सेक्टर का आभास हो चुका है कि ये सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में। वैसे भी क्रिप्टो मार्केट लगातार ग्रोइंग फेज में है। अभी तो ये $2 ट्रिलियन मार्केट कैप का हो चुका है। यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी नहीं रहती है टोटल। अब आप कल्पना कर सकते हैं, उतना बड़ा मार्केट कैप है। तो यदि हमको ये पता चल गया है कि इस सेक्टर में संभावना बहुत है, तो पहला काम करना है हमें, जो सफलता का मूल मंत्र है, अडिग रहें,
आप अडिग क्यों रहे, ये मैं हिंदी से इसलिए लिखा हूं, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ लें। मतलब वहां पे हमको टिक जाना है। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट बनाया जा रहा था, उसी समय माइक्रोसॉफ्ट को ही डेवलप करने के लिए उन्होंने प्लान किया होगा, अडिग हो गए होंगे उस टेक्नोलॉजी पर। जो जब अमेजन बन रहा था उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा, जब फेसबुक बन रहा था तो उस समय भी ऐसा ही हुआ होगा। जब रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी हो रही होगी, टाटा खड़ी रही होगी, स्टार्टअप जब उनका रहा होगा, तो अडिग होने का गुण, ये किसी भी इंटरप्रेन्योर के अंदर ये बेसिक गुण होता है। हम तुरंत प्लान बनाए, तुरंत प्लान बदल गए, तुरंत प्लान बदल दिए, तो हम वो विश्वसनीयता खो देते हैं अपने पार्टनर के साथ पे। तो पहला शर्त तो ये है कि हम अडिग बने रहें। अडिग क्यों बने रहें, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है साथियों। हमें यह समझना होगा, आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हर नई चीज बड़ी जल्दी पुरानी हो जाती है। इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, इतना तेज गति है कि हम इन बदलावों को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। कभी कभार हमारे सामने नए नए बदलाव आते रहते हैं। ऐसे में जो लोग हुनर नहीं सीख पाते, जो लोग नहीं समझ पाते टेक्नोलॉजी का महत्व, वो लोग पीछे चले जाते हैं और फिर वो स्वयं को दोष देना शुरू कर देते हैं। अब वाकई में बात करूं यदि, तो यदि हम जीवन के रेस में पिछड़ रहे हैं तो इसमें हमारा ही दोष है। कोई दूसरा हमें नहीं पछाड़ रहा है। हम अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, हम स्वयं अपने आप को पछाड़ रहे हैं। हम नई चीजों को सीखने और कुछ नया करने के लिए खुद को रोक लेते हैं। हमको बहुत कठिन लगता है ट्रस्ट वॉलेट बनाना, ज्वाइनिंग कराना, अपलाइन के यानी सीनियर सीनियर पार्टनर के सपोर्ट में हमको हर वक्त रहना पड़ता है। तो हमारे अंदर वो चीजें आ ही नहीं पाती हैं। एक्चुअली में जो जज्बा होना चाहिए ना, वो जज्बा नई चीजों को सीखने के लिए होना चाहिए। इसमें मैं अपने आप को भी रखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो मेरे लिए भी लागू हो रही है। जितना तेजी के साथ हम बदलाव को एडाप्ट कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, उतना तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, अभी टेक्टाइल गेम एएफ आने लगा, तो सोचिए कुछ लोग इतना कनेक्टेड थे। मेरे ही पार्टनर, जूनियर पार्टनर, उन्होंने मेरे को रात में मैसेज किया, सर टेक्टाइल में टेक्टाइल गेम एएफ करके आने लगा, थोड़ा सा बदलाव हुआ, बहुत अच्छा लगा। चेंज हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है सिस्टम, पीछे तो नहीं हो रहा, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि बदलावों को आत्मसात करना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि का नियम भी है। यदि हम उदासीन बने रहें तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। और ये नेचर है, स्वभाव है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये इंडस्ट्री नई नए जमाने की, एक तरह से देखा जाए तो नई विधा है। और बहुत सारे लोग इसको जस्ट एक कंपनी, जस्ट एक स्कीम मान करके कुछ लोग करते रहते हैं, तो वो छोटी सी ही इनकम जनरेट कर पाते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं, इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं, उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, वो लोग सॉलिड प्लान कर रहे हैं। और सॉलिड प्लान की वजह से, अपने आप को हमेशा चेंज को स्वीकार करते रहने से, हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहने की वजह से, उनके व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव भी हो रहा है, बहुत बड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य तात्पर्य है, कुछ नया करें, हमेशा सीखते रहें। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी हम फैसला लें उसमें हम टिक जाएं, उस पर हम अडिग हो जाएं। हम अपने विश्वास के स्तर को लगातार बढ़ाते रहें, तभी हमारे अंदर वो ऊर्जा का संचार हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सीख लिए, टेक्सटाइल में काम कर लिए, यूनाइट वर्स में काम कर लिए, और अब आगे के लिए सीखने के लिए तैयार नहीं। हमको मीटिंग करने की क्या जरूरत है सुबह शाम दोनों टाइम? दोनों टाइम मीटिंग करने की इसलिए भी जरूरत है कि अभी हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, हम जब सीखते हैं तो हमारी टीम भी सीखती है, तो टीम में एक सामंजस्य बना रहता है। वो शब्दावली जो यूज होते हैं मीटिंग के दौरान, वो हमारा सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर, हम सब उनको समझ रहे होते हैं कि क्या इस समय परिवर्तन हो रहा है, फोर्स कॉइन का रेट क्या बढ़ गया। कल फोर्स कॉइन के रेट में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब आपका जूनियर पार्टनर मीटिंग में कनेक्ट हो गया और आपको स्वयं पता नहीं है, आपने कल मीटिंग मिस किया और आप इतना कनेक्टेड नहीं थे। तो सोचिए, पहले आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आ पाएगी उसको सिखाने के लिए, क्योंकि आप अपडेटेड नहीं थे। वो भी समझ जाएगा कि अरे सर, तो सर को इतना बड़ा बदलाव हुआ कल, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कल के दिन।
और इनको सर को पता ही नहीं है, तो वो भी धीरे से आपसे कटेगा। वो समझ जाएगा कि आपके अंदर वो लगन नहीं है, आपके अंदर वो प्रायोरिटी नहीं है। अब वो तो अपना जीवन लगाने के लिए आ गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसमें क्या पोटेंशियल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम किसी फैसले पर पहुंचने के लिए अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा देते हैं। हम उन्हें यूं ही नहीं गंवा सकते हैं। बार बार फैसले बदल कर हम अपना समय और ऊर्जा दोनों यदि हम गंवाते रहेंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। हमारा स्वयं का, किसी दूसरे का नहीं। दूसरा तो लगा हुआ है। अगर भविष्य संवारना है तो बहुत सोच समझकर फैसला करें और उसमें अडिग रहें। ये अडिग होना ये बेसिक प्रॉपर्टी है आपकी, मूलभूत। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप तो अडिग हो गए, चलिए हम टिक गए, लेकिन आप साहसी नहीं, साहसी बने। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है मनुष्य मनुष्य का। साहसी बनने का मतलब अपने सर को पत्थर से टकराना नहीं है, वो साहस नहीं कहलाता है। साहस एक ऐसा गुण है मनुष्य के अंदर जो बड़े से बड़े काम को करवाने के लिए आपको प्रेरित कर देता है। जो इंसान साहसी नहीं होगा वो कुछ कर ही नहीं सकता है, लाइफ में बड़ा नहीं कर सकता है। बड़ा इसलिए नहीं कर सकता है कि उसके अंदर वो प्रेरणा ही नहीं आएगी वो काम करने के लिए। क्योंकि वो साहसी नहीं, हर वक्त डरेगा वो, हर स्टेप पे डरेगा। उसके अंदर इतना इतना डर भरा रहेगा कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो साहस, बेसिकली साहसी बनने से आपका इस सेक्टर पे ही नहीं, जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेटाफोर्स में साहसी बनने का तात्पर्य क्या है? जो आप फोन उठा के फोन कॉल कर देते हैं, वो भी एक साहस का पार्ट है। अब सोचिए इसमें आप कैसा साहस, साहस ही तो नहीं है ना। आपको डर लग रहा है कि हम फोन कॉल करेंगे, हम मिलेंगे, सामने वाला क्या बोलेगा। तो यहां से साहस की शुरुआत होती है, आपके फोन कॉल से। आपका जो आत्मविश्वास निखर के सामने आता है, तो पीछे साहस नामक जो एक दैवी शक्ति बैठी हुई है, वो आपको ऊर्जा देती है। बेसिकली यदि आप साहस को और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो ये कुछ और नहीं, संघर्षों के साथ जूझते रहने की क्षमता है। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग साहस का सही अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। खुद महसूस किया हूं। उनको पहाड़ की चोटी से कूद जाएं, एवरेस्ट चले में चढ़ जाएं, इसको साहस समझते हैं। कुछ बड़ा काम कर दें, उसको साहस समझते हैं। हकीकत बात यह है कि साहस हमारी वह क्षमता है जिसके सहारे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। जो व्यक्ति साहसिक होता है वह चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेकता। और साहस हमारा एक भीतरी गुण होता है, कोई बाहरी चीज नहीं होता। ये बाहर से आपको ऐसा नहीं दिखेगा हम साहस पहन के चल दिए, हमारे चेहरे में कहीं साहस लिखा होगा, हम साहसी आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। दुबला पतला आदमी भी साहसिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोटे तगड़े आदमी ही साहसी हो सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं शारीरिक बल से। हमारी काया से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। तो अब आप समझिए कि जो जन्म से ही साहसिक नहीं है वो क्या करे। उसके अंदर ये गुण नहीं है तो वो गुण उतार सकता है, ये संभव है। कोई भी जन्मजात साहसी नहीं होता है मेरे साथियों। धीरे धीरे साहसी बन सकते हैं। बिल गेट्स साहसी बने, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी साहसी बने, रतन टाटा साहसी बने, प्रधानमंत्री मोदी जी साहसी बने, एपीजे अब्दुल कलाम साहसी बने, विवेकानंद जी साहसी बने। तब उन्होंने अपनी बात को जा करके वहां रखा। साहस का उनके अंदर इतना बड़ा गुण था कि साहस अंदर था, इसलिए उनके शब्द इतने पावरफुल थे। साहस ना होता तो शब्दों में वो पावर, वो एनर्जी ही ना होती कभी भी। कि विवेकानंद जी जा करके वहां पे और शिकागो में इतना बड़ा धर्म सम्मेलन करते। उनके अंदर कुछ तो गुण रहा होगा। 30 वर्ष उनकी उम्र थी, सोचिए। वो दृष्टांत याद आ गया इसलिए मैं बोलता हूँ। 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन धारी था, शब्द सुनिएगा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। साहस उनके अंदर इतना था कि एक तरह से वो
सुदर्शन चक्र जैसे होता है, वैसे उनके शब्द बन गए थे। जहां भी वो शब्द जा रहे थे, जिनके कानों पे जा रहे थे, वो हिलोरे पैदा कर रहे थे उनके मन मस्तिष्क के अंदर। तो अंदर से वो चीजें निकल के आ रही थी। ये सारी चीजें मैं कोई दृष्टांत या कोई मैं इस उद्देश्य से मीटिंग नहीं कर रहा हूं कि आपको सुनने में अच्छा लगे, या कोई एक कथानक मैं बता रहा हूँ, या कोई कहानी सुना रहा हूँ। ये मूलभूत गुण है आपका। मेटाफोर्स में बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो आपको साहसी बनना पड़ेगा। और साहसी का मैं अर्थ बताने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि साहसी का अर्थ यह है कि सही तरीके से आप अपनी बातों को रखें, आत्मविश्वास के साथ, पावरफुल तरीके से आप कॉन्टेक्टिंग करें। मैं कॉन्टेक्टिंग का ही एक पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि गूढ़ तत्व है ये, बल्कि आपका ये नेचर होना चाहिए कि अपनी बात का आप जो प्रेजेंटेशन दें तो साहस के साथ करें। डरे हुए करेंगे तो वो रीड कर लेगा। डरते डरते आप बात करेंगे तो समझ जाएगा कि आपको किसी ने कुछ चीज स्कीम पकड़ा दिया, उसके पार्ट आप बन गए हैं। वो फील कर लेगा सामने वाला। मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों कि ये मे अडिग रहे उस प्लान पे आप आ गए, और आप अडिग हो गए। अब जब आप अडिग हो गए, फिर आपने साहसी बने। साहसी से सीधा सीधा तात्पर्य है सही अप्रोच का। ये इससे जो निकल के आएगा वो सही अप्रोच निकल के आएगा। सही अप्रोच निकल के आएगा। सही तरीके से आप अप्रोच करेंगे। जो साहसी नहीं रहेगा सही तरीके से अप्रोच नहीं करे, निडरता के साथ अप्रोच नहीं करेगा, वो डरते हुए करेगा। सही तरीके से अप्रोच होगा। सही तरीके से अप्रोच होने की वजह से एक एक प्रॉपर टीम बनती है आपके पास। टीम का निर्माण होता है। तो यदि आप निडर होकर के काम करेंगे, पावरफुल बन करके काम करेंगे, तो आपकी टीम का निर्माण होगा। सही तरीके से टीम आपकी डेवलप होगी। तात्पर्य यह है कहने का, जब आप टीम का निर्माण कर लेंगे, उसके बाद आता है टीम। दो चार छह पार्टनर आपके तैयार हो गए, उसके बाद आता है आपकी कर्मस्थली की भूमिका। आप कर्म क्या करेंगे अपने टीम के साथ। तब वहां पर सही योजना पे वर्क करेंगे आप। और सही योजना क्या है? पहले से ही अपने आप को एक डायरी लेकर के सीनियर पार्टनर के साथ करके ऐसे हवा में मत काम करिए। आप एक प्रॉपर चार्ट बनाइए, प्रॉपर प्लानिंग करिए। आपको एक दिन आप 1 घंटा अपने आप के लिए समय निकालिए। आपके अभी मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं। जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं, सुबह हो या शाम हो, नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है आपके अंदर। आपको लगता है मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, इतने पार्टनर, इतने टेक्टाइल में, इतने यूनाइट वर्स में, इतना फोर्स क्वाइन। ये कल्पनाओं के संसार में खो जाते हैं। एक दिन अपने आप को, अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करिए। जो मन बहक रहा है, भटक रहा है, कभी ये प्लान, कभी वो प्लान, कभी इस पार्टनर को 10th में पहुंचाने का प्लान चल रहा है, कभी लग रहा है उधर यूनाइट वर्स का मैं एक अगला टीयर ले लूं, कभी लगता है कि यदि उसके पास चला जाऊं ना, उसको मैं ये प्लान दिखा दूं, उसको अच्छे से, तू ऐसा कर देगा। ये ख्याली कल्पनाओं की दुनिया में नहीं जीना है हमको। आप बाहरी जो भी आवरण बनाना चाह रहे हैं, उसको 1 घंटे के लिए सब निकाल दीजिए मस्तिष्क से। 1 घंटे के लिए आप अपने अंदर समाहित हो जाइए। अपने आप को एक कमरे में बंद करिए। एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए। सुबह का समय हो, 4 बजे से 5 बजे के बीच तो ज्यादा बेहतर, 5 से 6। मैं कोई स्पिरिचुअल व्याख्या नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। यदि आप ऐसा करते हैं, कुल मिला के बिल्कुल शांत वातावरण में, या रात में 12 बजे, 1 बजे, सब लोग सो रहे हो, उठाइए डायरी पेन, और अपने आप में एक सही योजना बनाइए। मुझे कैसे वर्क करना है, अंदर की आवाज सुनिए। किसी ने 1 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, आप भी उसी की वाणी बोल रहे हैं, उसी की भाषा बोल रहे हैं कि मैं भी 1 करोड़ कमाऊंगा। और अभी हैं आप 6 स्लॉट पे, हैं आप 3 स्लॉट पे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बदलाव नहीं स्वीकार कर पाता है। वो समझ नहीं पाता है कि आप क्या चाह रहे हैं। और जब वो खुद, आपका सबकॉन्शियस माइंड
समझ ही नहीं पाता है, तो आपके लिए वो क्या योजना बना के दे दे, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज किए हुए हैं। दूसरों की उपलब्धियों की चर्चा करने से संतोष आपको मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके लिए भी उसी तरह की प्लानिंग काम करेगी। हर व्यक्ति का अपना एक अलग रहता है, एटीट्यूड रहता है, काम करने के तरीके रहते हैं, उसका सेल्फ इमेज अपना एक रहता है। दूसरों की सफलताओं से आप थोड़ा सा टेम्परेरी खुशी प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात है ना, और उसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए। लेकिन वो हमारे संतोष का कारण बन जाए, ये अच्छी बात नहीं। समझिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दूसरों की सफलता से आप खुश होइए, प्रसन्न होइए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप संतोषी हो जाइए, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा प्राप्त करें, ना कि संतोष प्राप्त करें। एक लाइन में ऐसा समझिए, दूसरों की सफलता से आप प्रेरणा प्राप्त करें, ना कि संतोष प्राप्त करें। हम उत्साहित महसूस करें, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर भी उठना चाहिए ये बात कि हम भी मैदान में उतरेंगे और काम करेंगे। जब तक हम मैदान में उतरेंगे नहीं, तो कैसे जान पाएंगे कि हम अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं। ज्यादातर लोग अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं, क्योंकि वे अपनी क्षमताओं की परीक्षा लेते ही नहीं। और जब तक क्षमताओं की आप परीक्षा नहीं लेंगे, आपको पता ही न चल पाएगा कि हमारे अंदर क्या गट्स है, तब तक उन क्षमताओं का विकास भी नहीं होगा। तो आप सही योजना का निर्माण करिए, प्रॉपर बनाइए, मेरे इतने फ्रंट लाइन है, इतने फ्रंट लाइन को मैं इतने दिन के अंदर यहां तक पहुंचाने में मदद करूंगा, फलस्वरूप मेरी आमदनी ये आएगी। आपने आपने जो भी आपने योजना बनाया है, उस योजना में एक चीज का आप रखिए ध्यान, आपका 80% आप अपने टीम के लिए वर्क करिए, नो डाउट, लेकिन कम से कम 20% टाइम निकालिए सेल्फ के लिए, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, सेल्फ के लिए। हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, अपने लिए 2% भी नहीं निकालते। जब हम अपने लिए 2% भी नहीं निकालते, ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर समझिए, यदि वो सही नहीं है, अब बस में इतने सारे लोग बैठे, किसी भी वाहन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं, पर ड्राइवर न खाना पीना खा रहा है, न प्रॉपर नींद में सो रहा है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, उसका मन विचलित है, मन बहुत व्यग्र है, उद्विग्न है, चैनहीन है, नैराश्य है उसके मस्तिष्क के अंदर, और आपने कमांड दे दिया है उसको, भलो भला भैया आप चलो, आप ड्राइव करो, हमारे मंजिल तक पहुंचाओ हमको, आप हमारे डेस्टिनेशन तक। अब आप कल्पना करिए, क्या आपकी सुखद यात्रा होगी? वही होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ड्राइवर है, उसको आप हष्ट पुष्ट करिए, उसको आप पोषित करिए, न्यूट्रिशन से उसको भरपूर मदद करिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, उसके अंदर विजन होना चाहिए, उसको रोड मैप होना चाहिए, वो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कब कहाँ पे रोकेगा, कितना स्पीड से चलेगा, प्रॉपर उसके पास एक प्रोग्राम होना चाहिए ड्राइवर के पास, तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। यही काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। कई बार हम बाहरी दुनिया में बहुत काम कर देते हैं, लेकिन हम स्वयं व्यवस्थित नहीं रहते हैं, स्वयं हम अनुशासित नहीं रहते हैं, और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है, हमारी टीम को। मैंने भी ये गलती किया है। मैं कोई बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कोई सिखाने का काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी लागू हो रही है। मेरे से जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को यदि मैं दोहराऊंगा, बताऊंगा आपको कि ऐसा ऐसा ना करें, तो आपकी स्पीड हो सकता है ज्यादा स्पीड से आप काम कर पाए, इसका आपका समय ऊर्जा दोनों बच जाए। तो मेरा कहने का मतलब है, स्वयं के लिए समय निकालें, सही योजना का निर्माण करें, 20% अपने आप को दीजिए, स्वयं आकलन करिए कि क्या चल रहा है, कैसे हमको वर्क करना है। तो एक योजना ये है कि 20% जब आप सही अपने लिए समय देंगे और 80% टीम के लिए समय देंगे, तो आपकी टीम बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगी। क्योंकि आप
एक सॉलिड रोड मैप बना करके दे रहे हैं। लीडर की परिभाषा को यदि आप गौर करें तो लीडर वही है जो राह जानता है, राह में चलता है, ना कि सिर्फ राह दिखाता है। राह दिखाने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ड्रीम में बात करेंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो क्या है, बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे वो, लेकिन क्या वो राह में चल रहे हैं? क्या आपके वो सहयात्री हैं? नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आपका सीनियर पार्टनर मिस्टर लाडो ने तो इतना यूनिक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया कि वो सीनियर पार्टनर आपका, आपके साथ ऐसी आईडी लग गई है कि जीवन भर के लिए आप और वो पार्टनर हो गए हैं, हमेशा के लिए। तो हमें कदम से कदम मिला करके काम करना है। कभी वो कुछ बोल भी दिया तो हमको बुरा नहीं मानना है। कभी हमारे मुंह से निकल गया कुछ तो हमें सॉरी बोल देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमने अब हमको भारत रत्न मिलने वाला था, हम सॉरी बोल देंगे तो हमारा वो पद्म विभूषण नहीं मिलेगा, भारत रत्न नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने सरल, जितने तरल, जितने विनम्र, जितने अनुशासन प्रिय रहेंगे, उतनी ही आपकी ख्याति होगी, दिग दिगांतर तक आपकी कीर्ति फैलेगी, उतनी बड़ी आपकी टीम फैलेगी। और ये मानवीय संवेदनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्षमा प्रार्थी होना। इसमें कोई किसी प्रकार का ईगो या अहम की भाषा नहीं झलकनी चाहिए। कुछ भी फॉल्ट हो सकती, कुछ आपके शब्दों का चयन में ऐसा हो सकता है, ईगो हर्ट हो जाए, आप तुरंत बोलिए माफ करिएगा मेरे से ये शब्द निकल गया, कोशिश करिए ना निकले, पर निकल भी गया। तो आपको ये रखना है, ध्यान रखना है कि शब्दों का चयन हमको बहुत ही, जब भी बोलिए वक्त वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुक्त सर बोलिए। मुक्त सर मतलब मुक्त कंठ बोलिए। लेकिन जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। बोलने की ही तो कला है हकीकत में देखा जाए तो। दुनिया में जितने भी बड़े महान लीडर हुए हों, महान बहुत बड़े बड़े व्यवसायी, उन्हें अपना प्लान ही तो प्रेजेंट किया होगा। बोलने में वो शब्दों में वो ताकत रही होगी ना, वो सॉलिड प्लान रहा होगा, तब ना वो ऊर्जा निकलती रही होगी, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू किया। बोलने में ही तो हम सब बिगाड़ देते हैं, अब बोलने में ही सब बना लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सही योजना बनाए। सही योजना के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने सॉलिड 1 CR का प्लान बनाया है, सॉलिड, रियलिस्टिक, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में 1 CR, बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 लाख, कुछ भी बनाइए आप। सेट कर लीजिए कि मुझे मार्च के अंदर 20 लाख रुपए तो इतना इतना नीड है, 20 लाख तो चाहिए ही चाहिए हर हाल में। अब आपने 31 मार्च का गोल रख लिया, 20 मार्च का गोल रख लिया, ये होली के पहले मुझे 20 लाख चाहिए ही चाहिए, आपने सेट कर लिया होली के पहले 20 लाख। अब ये बहुत ही रियलिस्टिक आप हो तभी आप बनाइए। 10 लाख है तो 10 लाख का ही बनाइए, 10 लाख छोटी रकम थोड़ी है, 10 लाख का बनाइए आप। आप किसी ने बना लिया कि मैं तो 2 करोड़ कमाने जा रहा हूँ, तो आपका वो नहीं है रियलिस्टिक। वो उसके लिए 2 करोड़ है, वो आपके लिए थोड़ी 2 करोड़ है। आप वहां से प्रेरणा ले सकते हैं, पर संतोष नहीं। आप तभी मानिए, अपनी अपनी चीजों पे अडिग रहिए जब तक आप 20 लाख रुपए आप अर्न नहीं कर लेते। 20 लाख का सॉलिड प्लान बनाइए। सॉलिड प्लान 20 लाख का बनाने के लिए आप एक प्रॉपर योजना बनाइए, कैसे मैं कर सकता हूँ। सपोज दैट ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं 12 हमेशा पार्टनर इसलिए बोलता हूँ कि जो 12 वर्किंग लेग में काम नहीं कर रहा है, तो अभी वो प्रारंभिक चरण में मेटाफोर्स में आया ही नहीं। अभी वो मेटाफोर्स का नाम सुना है, अभी उसका एडमिशन हुआ है, बट अब उसके पास अभी न बुक्स हैं, न वो क्लास अटेंड कर रहा है, न रीड कर पा रहा है। वो किसी कॉलेज में उसका दाखिला बस हो चुका है, एडमिशन हो चुका है, बस हो गए। तो एडमिशन होने बस से नहीं होता कि आपके पास सारा ज्ञान आ गया, आपके पास डिग्री आ गई। जस्ट आपका एडमिशन हो गया है। यदि आपने 12 15 पार्टनर अभी आपने नहीं तैयार किया, वो मीटिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब अभी आपने प्रथम चरण पूरा नहीं किया है। प्रथम चरण तो पूरा करिए ही करिए आप। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कितने स्लॉट से कराइए, आप 3 स्लॉट, 6 स्लॉट, 10 स्लॉट कराइए, आपकी मर्जी। सामने वाला कितना तेजी के साथ डेवलप होना चाहता है।
अब आप 20 लाख या 50 लाख या 1 CR का प्लान देखिए। अब ये सब अपडेट हो, अपग्रेड हो, आगे बढ़े। अब आप देखिए, मान लीजिए ये वाला बंदा है, समझिए ये 8वें में है, आप इसको 9वें में ले जाना चाह रहे हैं। अब आप समझिए, ये 8वां इसका है, आप इसको 9th में ले जाना चाह रहे हैं। अब आप समझिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, दो तरीका है। ये 1280 लगा करके 9th ओपन कर ले, एपेबल है सामने वाला, बिक तो नहीं। तो आप क्या, आपका रोल क्या है एज लीडर? आपका रोल ये है कि इसके जो भी 7 में हैं लोग, 6 में हैं लोग, वो अपग्रेड होकर के यहाँ पे बैठे, इनर ऑर्बिट यहाँ पे बैठे। ठीक, आप यहाँ कॉल करिए, आप उनकी जूम मीटिंग करिए। क्योंकि ये कैपेबल होते तो कर लिया होता। तो काउंसलिंग का विषय तो ये है, लीडर आप हैं, आप एग्जाम्पल करके दिखाइए आप। तो वही चीज ये भी डुप्लीकेट करेंगे नीचे। अब इनका भर गया, तो ये इनर ऑर्बिट भरा, इसके बाद इनको ये पेमेंट भी मिल गया 640। खुश भी ये, 56,000 60,000 रुपए की इनकम आगे जाएगी, प्रसन्न रहेंगे। और ये वाला उनका, ये वाला पेमेंट और ये पेमेंट, 640 640 से 1280 से 9th ओपन हो गया। ऐसे करके एक एक को आप अपग्रेड कराइए आप। इनको भी 9th में ले जाइए, इनको भी 9th में, इनको भी 9th में, इनको भी 9th में, इनको भी 9th में। प्रयास करिए 9th लेवल पे, 9th लेवल, 9th लेवल पे ले जाने का प्रयास करिए। वो द्वितीय चरण का काम हो गया। एक मिशन बना के रखें कि मैं अपने हर 12 पार्टनर को 9 तक पहुंचाऊंगा। प्रथम चरण तो 12 पार्टनर होने चाहिए, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में 9 ले जाइए, सबका टारगेट होना चाहिए। अब 12 को जब आप 9 में ले जाएंगे, तो होगा क्या? चमत्कार होगा, रियल में चमत्कार होगा आपके जीवन में। आप महसूस करेंगे कि जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। जिस दिन आप अपने 12 पार्टनर को 9th लेवल पे ले जाते हैं, 12 लोगों को, तो आप उस समय $20,000 अर्न करते हैं। $20,000 अर्न करते हैं तो आपका 12th भी हो जाता है। सोचिए, कुछ पैसे भी आपके हाथ में रहते हैं। यहां से मिशन फिर आगे, तब आप 1 CR की बात करिए, 2 CR की बात करिए। आप पहले 12 में तो आ जाइए। नहीं तो आपका सब माइंड कंफ्यूज रहेगा, अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है। ये तो स्वांतः सुखाय के लिए बोलते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है 1 CR की इनकम, 2 CR की इनकम। वो एक तरह से हीन भावना ग्रसित वाली ही बात हो गई है। आप बोलिए, पावरफुल बोलिए, बोलने में बहुत शक्ति है, जब आप बोलेंगे तभी जाएंगे। लेकिन उसके अनुरूप, उसके समानुपाती आप कर्म भी करिए, नहीं तो ब्रह्मांड गलत आपको मानेगा। आप यूनिवर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप डिजर्व नहीं करते हैं, वो आपको दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यूनिवर्स की शक्तियां तो संग्रहित होके, कंसंट्रेट होकर के आप पे न्यौछावर होने वाली हैं। लेकिन आप डिजर्व तो करें, पात्र तो बने। बारिश हो रही है झमाझम झमाझम, हमने अपने पात्र को उल्टा करके रख दिया है, तो हम क्या ग्रहण कर पाएंगे? लेकिन बारिश झमाझम लगातार हो रही है, हम अपने पात्र को सीधा करके रखा हूं, बड़ा सा पात्र रखा हुआ है, हम डिजर्व करते हैं। अपने मस्तिष्क को बड़ा पात्र बनाइए, उदार बनाइए, भाईचारे की भावना के साथ काम करिए। पूरे टीम के अंदर एक ब्रदरहुड लाइए, आप पूरे टीम के अंदर एक आपसी तालमेल लाइए, हर पार्टनर के साथ। फिर देखिए कैसे उन्नति नहीं होती है, कैसी प्रगति नहीं होती है, कैसे आप आगे नहीं बढ़ते हैं। लगातार बढ़ेंगे। जब 9th में ये सामने वाला पहुंच जाए, समझिएगा बात, ये भी आपके पार्टनर 9th में पहुंच गए, ये भी पार्टनर, मान लीजिए अभी 4 ही पहुंचे हैं, सपोज दैट, 1 2 3 4, और टारगेट 12 अभी आ रहे हैं। धीरे धीरे 12 में से अभी 4 पहुंच गए, इनको आप 10th के लिए प्लान करिए। इनको 10th में कैसे पहुंचाएंगे? ये आपका ऑर्बिट है 10th वाला। मैं 20 लाख की प्लानिंग बता रहा हूँ, कैसे आपको मिलेगा 20 लाख भी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 20 लाख 40 लाख कुछ भी आप बनाइए, आप इस तरह से प्लान करिए। ये यहाँ है। फोर्स क्वाइन का अपना एक अलग महत्व है, और टेक्टाइल का अपना एक अलग महत्व है। दोनों प्लान में संतुलन पैदा करिए आप। फोर्स क्वाइन
आपका भविष्य है। अब भविष्य को आप अभी स्थापित कर सकते हैं। आपकी सेल्फ इमेज बहुत हाई रहेगी, आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा। लेकिन आप फोर्स कॉइन के नाम पे बैठ गए कि मैं 1,000 करोड़ का आदमी हूं, मैं 500 करोड़ का आदमी हूं, बैठ गए आप शांत। तो फिर टेक्सटाइल से क्या इनकम करेंगे? फिर ऐसा हर व्यक्ति बैठ जाएगा ऐसा करके। तो फिर टीम कैसे ग्रो करेगी, कम्युनिटी कैसे ग्रो करेगी, लाडो सर का ये मिशन कैसे कंप्लीट होगा? तो हम वो जाबाज सिपाही हैं जो हम लगातार कर्म में लगे रहेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे, हम दोनों में संतुलन बनाएंगे। दो पहिए हैं, समझिए, एक पहिया घूमेगा तो गोल गोल वहीं पे घूमते रह जाएगा। हो सकता है कि फोर्स कॉइन में आपको वही सारा एडवांटेज भी तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिल पाए, बड़े टीआर हों, बड़े ज्यादा से ज्यादा टीआर हों, ज्यादा से ज्यादा बड़े स्लॉट हों। ज्यादा बड़े टीआर होंगे तो मेटावर्स में जा सकते हैं। जो बहु या आयामी प्रोग्राम हमारे हैं, एक इकोसिस्टम है, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट तभी लेंगे जब आपके पास टीम रहेगी, जब आपके पास बड़े स्लॉट रहेंगे। तो नो डाउट कॉइन तो आप बढ़ाइए ही वैलेट पे, लेकिन आप पूरे टीम के साथ आगे बढ़िए तो आपको ज्यादा खुशी होगी, आपका पार्टनर भी पैसा कमाए। सोचिए, हमारे पास पैसा हमने लगा करके फोर्स कॉइन खरीद के वैलेट में रख लिया, तो परमात्मा ने आपको तो प्लान दे दिया, लेकिन आप दूसरों को भी तो मदद करिए। जो आपके साथ में आ रहा है उसके पास पैसे नहीं है, फोर्स कॉइन नहीं रख सकता, टेक्टाइल के थ्रू इनकम कमाने में मदद करिए, वो भी रखे फोर्स कॉइन। आपको इतना उदार भाव के साथ काम करना पड़ेगा आपको। सब मैं ही खाऊं, सब मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं। पूरी टीम को आगे लेकर के चलने की भावना जो है आपके मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा आंदोलित करती रहनी चाहिए, हमेशा वाइब्रेट होना चाहिए, हमेशा टीम का ध्यान होना चाहिए। देखिए, नाइन्थ में ये कैसे 9 से 10 पहुंचेंगे? इनके दो नाइन्थ में आ जाएंगे, इनकी जो टीम है, इस टीम से दो लोग नाइन्थ में आ जाएंगे, तो इनका 10th ओपन हो जाएगा। जब इनका 10th ओपन हो जाएगा, आपका ए इनर ऑर्बिट में आ जाएंगे। ऐसे ही फिर इनको भी आप पहुंचाइए, ये ठीक, ये भी 10th में पहुंच गए। फिर ये भी 10th में पहुंचेंगे, तो ये आपको पेमेंट मोड में आ जाएगा, फिर ये भी आपका पेमेंट मोड में आ जाएगा। फिर एक और जब आएगा वो भी पेमेंट मोड में आ जाएगा, फिर लास्ट में रिसाइकल हो जाएगा, फिर लास्ट में रिसाइकल हो जाएगा। आपको इस तरीके से 2560 का आपने गोल बनाया, 2560 का बनाया, और ये 2560 का गोल बनाया। आपने लगभग 7500 7600 डॉलर आपने अर्न किया, 7600 प्लस डॉलर आपने अर्न किया। अब इसी तरह से आपने 9 से भी इनकम कमाया था, इसी तरह 6 से इनकम कमाया था। अब आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ी इनकम के लेवल पे आप बढ़ रहे हैं, 10 लाख यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ओवरऑल 10 लाख प्लस की इनकम में आप पहुंच चुके होंगे। अब इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए, बड़े स्लॉट से इनकम कमाना शुरू करिए। आप 11 से शुरू करिए, 11 से भी मैं पैसा कमाऊंगा, 12 से भी मैं पैसा कमाऊंगा। इस तरीके से आप एक रियलिस्टिक कार्य योजना बना। जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा ना, मोटिवेशन आपका जो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, आपको लगेगा हाँ मेटाफोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर पाया। आपके अंदर हीन भावना पैदा होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने रियलिस्टिक प्लान ही नहीं किया है। आपके हाथ में आना चाहिए 10 लाख रुपए महीने का, आपके हाथ में आना चाहिए 20 लाख, आपके हाथ में आना चाहिए 5 लाख महीने का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि हर व्यक्ति बिल्कुल 1 करोड़ रुपए कमा ले। संभावना है, इसमें अपार संभावना है। आप कमाइए, 1 करोड़ का प्लान करिए, 1 करोड़ का एक महीने में आप काम कर सकते हैं और पैसा अर्न कर सकते हैं। इतनी प्रचुर संभावना है, इतना बृहद प्रोग्राम है ये। लेकिन आपका मन मस्तिष्क जहां तक मैच हो रहा है वहां तक आप काम करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि 20 लाख मैं मार्च के अंदर कमा लूंगा, अपने सीनियर पार्टनर के साथ अपना स्ट्रक्चर लेकर के बैठिए। ना हो स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर बनाइए। आप स्ट्रक्चर बनाइए और जूम मीटिंग से दोनों टाइम आप उनको कनेक्ट करिए। सामने वाला जब कनेक्शन में आ जाएगा पूरी तरह से, उसका मन मस्तिष्क उसके ड्रीम उसके गोल से कनेक्ट हो जाएंगे, तब वो खुद ही दौड़ना शुरू कर देगा, खुद ही मेहनत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ से ये हासिल। लीडर का सबसे बड़ा गुण ये है कि मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, उसको कोई बहुत बड़ा हार्ड वर्क नहीं करना है। ये पार्टनर है और ये उसका ड्रीम है, ये गोल है। ये 10 लाख, इसका आपने नीड निकाला, बहुत जबरदस्त नीड निकाला, इसको 10 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये निकालने में माहिर हैं,
और उसको आपने मेटाफोर यानी इस विधा यानी इस प्रणाली से आप कनेक्ट कर दिए, आप प्रॉपर आपने योजना दे दिया, और आपने बताया कि ये रास्ता है। जो लीडर है, इस रास्ते पे चल करके काम करके इसको हासिल करना शुरू कर देगा। वो एक बार ये कर लेगा तो फिर वो 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 40 लाख, 40 लाख से 50 लाख, 1 CR, बार 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 वो इनकम जनरेट करेगा। तो बार बार यहाँ से आपको रिसाइकल 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 रिसाइकल, यहाँ से आपको अनवरत पैसा आएगा, ऑनवर्ड पैसा है, कंटिन्यू पैसा आएगा, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ पैसा आएगा, अबाध गति से आएगा, निर्बाध गति से आएगा, बिना रोक टोक के आएगा। वो विजन रखिए ना। ये है पैसिव इनकम। ये एक बार पावरफुल सिस्टम बना दीजिए, बार बार पैसा आता रहेगा। तो आपको अपने पार्टनर की मदद करनी पड़ेगी, आपको अपने पार्टनर को आप पैसा कमाना सिखाना पड़ेगा आपको। ऐसा ही एक पार्टनर से इतने बार रिसाइकल हो रहे हैं, साल भर में 100 बार रिसाइकल हो रहे हैं बड़े स्लॉट। ऐसे दूसरे पार्टनर से 100 बार रिसाइकल हो रहे हैं, ऐसे तीसरे पार्टनर से 100 बार रिसाइकल हो रहे हैं। आप 2 बार 3 बार रिसाइकल कराने में इनकी मदद कर दीजिए, बाकी ये खुद करेंगे फिर बाद में। ऐसे ही किसी लीडर से 500 बार रिसाइकल होकर के ऊपर आएंगे सारे स्लॉट। अब आप सोचिए, क्या परिदृश्य रहेगा, क्या भविष्य रहेगा, क्या माहौल रहेगा, क्या मोमेंटम रहेगा, क्या टीम के अंदर उत्साह रहेगा, क्या उमंग रहेगा। आप कल्पना करिए उस समय, उस दिन को। ये विजुअलाइजेशन की बात नहीं है, रियलिस्टिक ऐसा होने वाला, ऐसा हो ही रहा है। अनुराग आर्य सर दिखाते हैं, हमारे KL शर्मा सर तो हमेशा दिखाते हैं कि वो मिशन में लगे हुए हैं। 100 करोड़पतियों को हमें सम्मेलन कराना है, इस मेटाफोर्स के माध्यम से 100 लोग 1 CR की इनकम जनरेट कर रहे हों, ऐसे लोगों का हमें एक सम्मेलन कराना है। उनका एक अल्टीमेट ड्रीम है, गोल है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सही योजना पे जब आप वर्क करेंगे तब ये चीजें होंगी। प्रॉपर गाइड आप अपने सीनियर पार्टनर से लेते रहिए, और लगातार इस सेक्टर पे आगे बढ़ते रहिए कंटिन्यू। बाकी फोर्स कॉइन तो बहुत तेजी के साथ बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है। फोर्स कॉइन आपका भविष्य है। फोर्स कॉइन से आपका आपके अंदर एक बहुत अच्छी सेल्फ इमेज रहेगी। यद्यपि वो पैसा भी रहेगा, लेकिन पैसा हो सकता है 1 साल बाद आप बड़ा पैसा बनाए, हो सकता है 2 साल बाद बहुत बड़ा पैसा बनाए, हो सकता है कि आप 100 CR के आदमी हैं। लेकिन आज आपको टेक्सटाइल में पूरी टीम के साथ मदद करते हुए आपको आगे बढ़ने की योजना प्रॉपर बनाए रखनी चाहिए। यूनाइट वर्स लगातार 1 टियर 2 टियर 3 टियर प्रमोट कराते रहना चाहिए लगातार। इसके बाद वो स्वयं डिसीजन ले 10 टियर 9 टियर लेने का, वो उसका डिसीजन है। लेकिन आप उसको प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर जो सिस्टम चल रहा है उससे कनेक्ट कनेक्ट कराते रहिए आप, जिससे वो स्वयं निर्णय ले सके। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि एक दिन, एक एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी टीम बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम हो जाएगी, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। 1 मिनट साथी। मैं आपको एक छोटी सी, कुछ चंद लाइनों के माध्यम से लीडरशिप के बेसिक गुण को लेकर के, ये जो झंझावातों से, ये कठिनाइयों के दौर से जो निकलते हैं, तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ऐसी एक कुछ चंद लाइनें सुना करके फिर मैं मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाऊंगा, फिर अनुराग आर्य सर आएंगे। वसुधा का नेता कौन हुआ, शब्द सुनिएगा। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। आप समझिए, कुछ कठिनाई भी आएंगी तो झेलना पड़ेगा, निगेटिविटी भी सहनी पड़ेगी, लोग ताने भी मारेंगे, लेकिन आपको लगातार काम करना है। आपको बहुत सारे सवाल जवाब करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लीडरों की मदद करना पड़ेगा आप, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, वो जरूरी है हमारे लिए। मन को मड़ोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। वो जगाने ही आते हैं, नहीं तो आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे हमेशा।
कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, ये पांडवों के बारे में लिखा गया था। कितना विषम परिस्थितियों में उन्होंने अज्ञातवास किया था। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। क्या पॉजिटिविटी रही होगी, सोचिए। आंधियां आ रही तो उसको लोरी मानते थे, नेचर से कितना कनेक्ट। विपदाएं आती थी तो पोषण होता था, आगे बढ़ रहे हैं वो। थोड़ा बहुत संघर्ष आना भी जरूरी है लाइफ में, तब आपकी रियल लीडरशिप निकल करके आएगी। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, आप मिशन बनाइए 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, अब फिर लग जाइए उस मिशन पे, चाहे जो भी आए। संघर्षों में आप लगातार जूझिए, काम करिए, आगे बढ़िए पूरी टीम के साथ। टीम साथ में रहेगी तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ टीम है, आपके साथ पार्टनर है, आपके वो ब्रदर हैं। और उन टीम के साथ लगातार आगे बढ़िए, बड़े से बड़े मिशन की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। मेटाफोर्स ये छोटा प्रोग्राम, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है साथियों, मैं लास्ट में यही बताना चाह रहा हूँ। बहुत विशाल का है, बहुत भीम का है प्रोजेक्ट है ये। जो इसको समझ गया वो एक मिशन बना लेगा वो लाइफ में। उसको लगेगा यार मुझे जीवन में मिल गया कुछ, ये इसीलिए तो मैं पैदा हुआ था, यही तो चाहिए था, यही डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल चाहिए था मुझे, इसी की तो तलाश थी, ये तो मन मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से बढ़िया है प्रोग्राम है। ऐसे लीडर आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि काश मेटाफोर्स ना होता तो क्या होता। कितना नायाब तरीका मिल गया, कितना शानदार प्रोग्राम मिल गया हमको मेटा। ऐसे ही भावना के साथ और लीडर जब आपकी टीम में आ जाएंगे, तब देखिएगा कैसे टीम आपकी शीर्षस्थ होगी, शिखरस्थ होगी, टॉप में पहुंचेगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट मिस्टर अनुराग आर्य सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल ट्रेनिंग सेशन ऑफ मेटाफोर्स। बहुत बेहतरीन तरीके से फुल ऑन एनर्जी के साथ आज हमारे बीच में आपने प्रशिक्षण सत्र को हमें साझा किया। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो डे बाय डे आने वाले समय में इंक्रीज होगा। अभी जो नेक्स्ट प्राइस हमारे बीच में 118 रुपये का मिलने वाला है। इस वक्त हमारे बीच में फोर्स कॉइन का जो प्राइस है दोस्तों, 112 रुपये भारतीय मुद्रा में है। जल्द ही हमें ये 118 रुपये का मिलने लग जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए हमें सीरियस होना है मेरे दोस्त। यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत हम इस फोर्स कॉइन को नेटवर्क बिल्ड करके भी अर्जित कर सकते हैं। साथ में हम S6 S3 प्रोग्राम, जो मेटाफोर्स का बुनियादी स्तर, प्रारंभिक स्तर कहलाता है, उस स्तर में हम डाई को अर्जित करके मेरे दोस्त फोर्स कॉइन को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत हम लोग अगर बात करें तो रॉयल्टी NFT के लिए एनर्जी को बर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 2,02,831 होल्डर हो चुके हैं। कुल मेटाफोर्स के कॉइन की जो सप्लाई 58 करोड़ है, जिसमें से 46,81,14,286 कॉइन मल्टी माइनिंग यूनाइट वर्स के तहत हम लोगों को मिलते हैं। मेरे दोस्त, 46,81,14,286 में से 37,29,26,202 कॉइन निकल चुके हैं। मीन्स डैट की अगला जो ब्लॉक कंप्लीट होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभी 58 लाख कॉइन ही चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये येलो लाइन सप्लाई 100% में से यहाँ पर करीब 80% सप्लाई हो चुका है। मीन्स डैट कि आगामी समय में ये जो फोर्स कॉइन हम लोग यहाँ से बाई कर लेते हैं, कहाँ से, एडिशनल परचेज कॉइन, $50 भर के 50 की सीक्वेंस में हम इसको बाई कर सकते हैं। अभी $50 में
41 मेटाफोर्स कॉइन मिल रहा है। मेरे दोस्त एक समय ऐसा आएगा कि ये जो 41 है, यहाँ मेरे दोस्त 2 4 5 10 एक कॉइन भी मिलेगा। ऐसा भी समय आएगा दोस्त। $100 में 82 फोर्स कॉइन इस वक्त। और इसका जीता जागता उदाहरण एक ट्रांजेक्शन के तहत मैं दिखाता हूँ आपको। प्रारंभिक स्तर पर जब मेटाफोर्स का कॉइन का उद्भव हुआ 24 अप्रैल 2023 को, तो उस वक्त कई अगर मैं बात करूं कई दिनों तक, 15 से 20 दिन करीब, $100 में 400 फोर्स कॉइन मिल रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं 97 नंबर पर खरीद की गई है। दूसरी खरीद 17,317 लोगों के भीड़ में की गई है, यानी कि 17,317वां नंबर। और 17,318 में प्राइस इसका इम्पैक्ट चेंज हो गया होगा, $50 में 135। फिर आप देख सकते हैं 27,414 में $50 का ही 110 मेटाफोर्स का कॉइन बाई किया गया। और आज हमारे सबके सामने है, $50 में हम यहाँ पर केवल 41 मेटाफोर्स कॉइन को ही प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरा विकल्प हमारे पास यूनाइट वर्स के तहत हम लोगों को मल्टी माइनिंग के तहत टीम बिल्ड करके हम यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, यूनाइट वर्क का जो टाइम पीरियड है 30 डेज का होता है। 30 डेज के अंदर अंदर इसको जो लेवल की कॉस्ट होती है, यानी कि टीयर की कॉस्ट होती है, उसको हमें 20% से एक्सटेंड करना होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसको एनर्जी को जनरेट करने का, तो एनर्जी हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोस्तों। या कॉइन सेट की बाई करने की बात करें, तो $200 का दूसरा कॉइन सेट है हमारे बीच में। और यहाँ $100 से टीयर एक्टिवेट हो जाता है, 30 दिनों का उसका समय अवधि रहता है। कॉइन सेट की बात करें तो इस वक्त हमें 82.3 MFS भी मिल जाएगा, और 100 एनर्जी भी मिल जाएगा, जिस एनर्जी को हम उपयोग कर पाएंगे अपने NFT के अंदर मर्ज करने के लिए, पंप करने के लिए। चलिए, एक आपको उदाहरण मैं बताना चाहूंगा यहाँ। ये आप देख रहे हैं पैकेज, इसको आप 20% से इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, डाई है तो डाई से कर सकते हैं, फोर्थ कॉइन है तो फोर्थ कॉइन से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि डाई से ही करना बेहतर रहेगा, क्योंकि फोर्थ कॉइन का इंक्रीज प्राइस होता ही रहेगा हमेशा। लेकिन डॉलर में इतना बड़ा लाभांश नहीं मिलेगा। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो हम इसका समय 10 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका समय पहले का दिखा देता हूँ कि कितना समय है। आप देख सकते हैं यहाँ 147 दिन का पहले से समय चल रहा है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे दोस्त, जस्ट मिनट। और उस एक्सटेंशन पर किस प्रकार से हमें जो एनर्जी मिलता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्ट मिनट। एक्सटेंड, यहाँ आपको 20% लेवल की कास्ट का यहाँ से चला जाएगा, देखिए दोस्तों। और जितना का मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, उतना ही एनर्जी मुझे मिल जाएगा, यानी कि 20 डाई से, और 20 एनर्जी मुझे यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म का मैसेज आ चुका है। और इसका समय अवधि अगले 30 दिनों का फिर से पुनः बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ मिनिमम 30 सेकंड का समय आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। और कहाँ कहाँ किस एड्रेस पे ये 20 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो भी हमने यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं। 17 डाई इस एड्रेस पे गया, और 17 डाई इस एड्रेस पे, सारा चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 20 RES का मतलब है एनर्जी का।
चलिए हम इस एनर्जी को किस प्रकार से अपने एनएफटी में पंप करते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अगर कहें तो जो एक्सटेंशन हम दे रहे हैं वो मेरा दोस्त फ्री में ही हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी मिला है उसको हम अपने जस्ट एनएफटी को पंप कर सकते हैं। ये आप देखिए, एक पहले स्तर का एनएफटी बनाने के लिए हमें 3,500 एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस जस्ट एनएफटी के अंदर 1,075 पहले से ही है। अब मैं यहाँ पर 20 और ऐड कर दूंगा आप ही के सामने, जो हमने एक्सटेंड करके किया है। बाई करेंसी पे क्लिक करेंगे। पहले हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में एस एफ सी 2 भी मिला है दोस्तों, और बहुत सारे साथियों ने इसका उपयोग भी किया, और बहुत सारे साथी का आज भी वैसे ही का वैसे है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया, उन्होंने इसकी फिलॉसफी को नहीं समझा, उन्होंने इसके एल्गोरिदम को नहीं समझा। तो अभी आप देख सकते हैं 20 एनर्जी जो मुझे प्राप्त हुआ है, 1,075 का 1,095 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे हम इसको 3,500 एनर्जी में परिवर्तित कर लेते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, आगामी समय में जब ये फोर्स कॉइन यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो दोस्त ये जो एनर्जी है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि टिपिकल हो जाएगा एनर्जी को प्राप्त करना। दिन पे दिन ये काफी टिपिकल होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो करीब 10 लाख से 15 लाख रुपए की एनएफटी पर रॉयल्टी ले रहे हैं लोग। मायने रखता है, 10 से 15 लाख रुपए का रॉयल्टी लोग ले रहे हैं, माह का, हर माह पैसिव इनकम। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, 1,095 हो गया है, ऐड हो गया। इसी तरह से हम 3,500 जब कर लेते हैं तो हमारा पहले स्तर का एनएफटी बन जाता है, यानी कि एक्टिवेटर का। और एक्टिवेटर पे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितना एनर्जी है। 3,500 का पहला एक्टिवेटर पहले स्तर का, मेरे दोस्त, यहाँ पर जो रॉयल्टी रिसीव हुआ है आप देख सकते हैं, $63 का रॉयल्टी रिसीव हुआ है। ये हमारे को 10 जनवरी को हम लोगों को प्राप्त हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं, 10 फरवरी को, सॉरी। और इसके अतिरिक्त मैं अगला स्तर की बात करूं तो पहले स्तर से अगले स्तर पर जाने के लिए पहले स्तर की समान 3 एनएफटी की आवश्यकता होती है। जैसे एक्टिवेटर 3,500 एनर्जी का है, सेम 3 एक्टिवेटर 3,500 एनर्जी के चाहिए। तब हम अगला स्तर सुपरवाइजर को यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि 10,500 एनर्जी का ये बनता है। अब ये एनर्जी क्या है, $1 बराबर एक एनर्जी को यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 10,500 एनर्जी है। और दोस्त यहाँ पर भी आप एनएफटी पर जो रॉयल्टी रिसीव हुआ है, ये जो रॉयल्टी है $238 का, मेरे दोस्त, $238, 21,896। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक नहीं बल्कि दो दो सुपरवाइजर है यहाँ। 34,340 नंबर ये खोला है। अब मैं अगला ओपन करता हूं दोस्तों। 34,340 हम देख चुके हैं, 34,342, 10,500 एनर्जी का भी ये भी है। और यहाँ पर भी $238, यानी अगर मैं बात करूं 2 सुपरवाइजर आपके पास हैं तो ये रॉयल्टी दुगना ही हो जाएगा। अगर मैं राउंड फिगर बात करूं तो 50,000 रुपए का पैसिव इनकम यहाँ पर प्राप्त हुआ है मेरे दोस्त, इस अकाउंट पर लाइव आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय अब इजाजत नहीं देता है, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा समय ऊपर चला गया, लेकिन कुछ चीजें, कहते हैं ना कि जब हमें बड़े स्तर पर काम करना है, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें कुछ एडिशनल भी सीखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक एक्स्ट्रा क्लास, बहुत सारे साथियों ने लिया होगा एक्स्ट्रा क्लास, बेहतर सफलता के लिए, बेहतर आगे बढ़ने के लिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य आप सभी से विदा लेना चाहूंगा।
और इवनिंग में आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायनेमिक प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है मेटाफोर्स का। तो सभी साथियों से कहूंगा कि वे अपने निर्धारित समय पर खुद भी आए और अपनी टीम को अपने